दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आईडीएफसी पावर प्लस और आईडीएफसी पावर नाम से दो क्रेडिट कार्ड कुछ महीने पहले लॉन्च किए थे, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। और ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च होते ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये फ्यूल के लिए, फास्टैग के लिए, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए, ये जो कैटेगरीज है जिन पर अधिकतर क्रेडिट कार्ड कोई भी कैशबैक और वैल्यू बैक नहीं देते, उनके लिए ये बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। दोस्तों फ्यूल पर तो ये क्रेडिट कार्ड 6.5% तक का वैल्यू बैक आपको दे देता है और इवन फास्टैग पर भी अच्छा खासा 5% का वैल्यू बैक आपको मिल जाता है, इवन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स डिटेल में बताने वाला हूं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एक सेकंड रुक के, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आईडीएफसी बैंक का जो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड आता है 499 रुपए प्लस जीएसटी, मतलब 589 रुपए की सालाना फीस के साथ। और जो पावर क्रेडिट कार्ड है जो थोड़े से कम बेनिफिट्स के साथ आता है, वो क्रेडिट कार्ड आता है 199 प्लस जीएसटी की फी के साथ, मतलब 235 रुपया इसकी सालाना फी होती है जीएसटी मिला के। तो पावर क्रेडिट कार्ड चूंकि कम फी के साथ आता है तो इसकी फी और वैल्यू बैक रेट भी जो है वो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। दोनों कार्ड के बेनिफिट जो है मैं वन बाय वन आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और सबसे पहले बात करते हैं फ्यूल पर जो बेनिफिट मिलता है इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स को यूज करने पर। दोस्तों पावर प्लस क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल भरवाने में, मतलब पेट्रोल या डीजल भरवाने में, और पेमेंट इस कार्ड से करते हैं तो आपको सीधा सीधा 5% का वैल्यू बैक मिल जाता है। और अगर आप एचपी पे का जो ऐप है उसको डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के थ्रू एचपी के पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन पर पेमेंट करते हैं जिसमें आप पावर प्लस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो आपको अलग से 1.5% का वैल्यू बैक मिल जाता है। मतलब 5% का वैल्यू बैक तो डायरेक्टली कार्ड के थ्रू, और 1.5% का वैल्यू बैक जो है वो एचपी पे का जो ऐप है उसके थ्रू, टोटल 6.5% का वैल्यू बैक आपको फ्यूल पर इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर मिल जाता है। इसकी बजाय अगर आप पावर क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे जो 199 रुपए प्लस जीएसटी की फी के साथ आता है, तो वहां पर आपको जो कार्ड के थ्रू जो वैल्यू बैक मिलता है वो 3.5% का मिलता है। एचपी पे ऐप के थ्रू तो यहां पर भी आपको 1.5% का वैल्यू बैक मिल जाएगा। तो पावर क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको टोटल फ्यूल पर 5% का वैल्यू बैक मिल जाता है। तो पावर प्लस पर 6.5% और पावर क्रेडिट कार्ड पर 5% का वैल्यू बैक एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पर फ्यूल पर स्पेंड करने में आपको मिल जाता है। दोस्तों इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप फास्टैग का रिचार्ज कराते हो और आपका जो फास्टैग है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा इशू किया गया है, तो फास्टैग के रिचार्ज पर भी आपको 5% का वैल्यू बैक जो है वो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। और पावर क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको 2.5% का वैल्यू बैक फास्टैग का रिचार्ज कराने पे मिलता है। तो अगर आपके पास कोई और बैंक से इश्यू किया गया फास्टैग है तब आप आईडीएफसी में उस फास्टैग को मूव कर सकते हैं, आईडीएफसी के थ्रू नया फास्टैग ले सकते हो पुराने को कैंसिल करवा के, और इस कार्ड से अगर आप उसको रिचार्ज करते हैं तो 5% का वैल्यू बैक तो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ और 2.5% का वैल्यू बैक पावर क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाता है। इसी तरह से यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी 5% का वैल्यू बैक तो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ और 2.5% का वैल्यू बैक जो है पावर क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। ग्रोसरी स्पेंड पर भी आपको 5% का वैल्यू बैक जो है वो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ और 2.5% का जो वैल्यू बैक है वो आपको पावर क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाता है। और यहाँ पर ग्रोसरी का जो स्पेंड है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन स्टोर हो, ऑफलाइन स्टोर हो, कोई बहुत बड़े ब्रांड का स्टोर हो जैसे डी मार्ट हो गया, या फिर रिलायंस स्मार्ट बाजार हो गया, या फिर ऑनलाइन स्टोर हो जिसमें अमेजोन फ्रेश आता है, जिसमें जेप्टो आता है, जिसमें बिग बास्केट आता है, उन सब पर आपको 5% और 2.5% की रेट से वैल्यू बैक मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने पावर प्लस कार्ड लिया हुआ है या पावर कार्ड लिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड को आप कहीं भी यूज कीजिए, पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको 0.5% का वैल्यू बैक मिलता है और पावर कार्ड के साथ में आपको 0.33% का वैल्यू बैक मिल जाता है। और चूंकि ये क्रेडिट कार्ड रूपे नेटवर्क पर आते हैं तो इनको यूज करके आप यूपीआई पेमेंट्स भी कर सकते हैं, और यूपीआई पेमेंट्स पर भी आपको पावर प्लस क्रेडिट कार्ड जो है वो 0.5% का वैल्यू बैक देता है, और पावर क्रेडिट कार्ड जो है वो 0.33% का वैल्यू बैक इसमें दे देता है। लाइफस्टाइल बेनिफिट की बात करें तो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको साल में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, जिसको आप हर क्वार्टर में एक की रेट से यूज कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये है कि दोस्तों जिस क्वार्टर में आप इस लाउंज एक्सेस को यूज करना चाहते हैं उससे पिछले वाले महीने में आपने मिनिमम 20,000 रुपीज स्पेंड किया होगा, तभी ये आपको फ्री लाउंज एक्सेस जो है वो करने को मिलेगा। आपने पिछले महीने में कितना स्पेंड किया है वो आईडीएफसी बैंक का जो ऐप है उसमें चेक कर सकते हैं। अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो करंट मंथ में आप फ्री लाउंज एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। मैक्सिमम एक लाउंज एक्सेस
हर क्वार्टर में, साल में 4 लाउंज एक्सेस। पावर क्रेडिट कार्ड के साथ में कोई लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है। पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको एक मूवी पर भी ऑफर मिल जाता है। मूवी टिकट पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है अप टू 100 रुपीज पर मंथ, वंस इन अ मंथ, पेटीएम मूवी के थ्रू। और पावर क्रेडिट कार्ड के साथ में कोई मूवी बेनिफिट इसमें नहीं है। इसके अलावा दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस जो है वो भी आपको फ्री मिलती है 4 साल में 4 बार, जिसका जो वैल्यू है वो होती है 1399 रुपया। मतलब साल में 4 बार अगर आपका व्हीकल जो है वो रोड पर खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसके कस्टमर केयर पर कॉल करके, जो रोड साइड असिस्टेंस वाला कस्टमर केयर है, कॉल करके सर्विसेज जो है वो पा सकते हैं। ये सर्विस जो है वो 1399 रुपये की होती है, बट इस कार्ड के साथ फ्री मिलती है। और ये जो बेनिफिट है ये दोनों ही कार्ड्स में अवेलेबल है, मतलब पावर प्लस में भी है और पावर कार्ड में भी अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे इंश्योरेंसेस भी आपको इन दोनों ही कार्ड्स में देखने को मिल जाते हैं। जैसे पावर प्लस क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 2 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। इसके अलावा इन दोनों ही कार्ड्स में अगर बाय चांस कभी कार्ड होल्डर की डेथ हो जाती है तो 25,000 रुपए तक का जो बिल है वो प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब वो अपने फैमिली मेंबर जो है उनको पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा इस कार्ड से खरीदे गए प्रोडक्ट्स का अगर कभी चोरी हो जाती है या नुकसान हो जाता है तो वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। 25,000 रुपए तक की वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो इंश्योरर जो है वो कवर करता है। इसके अलावा भी कुछ इंश्योरेंसेस जो है इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल दोस्तों बात करें तो अगर आपका फ्यूल पर स्पेंड है और फास्ट टैग पर स्पेंड है तो ये शायद सबसे बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि ज्यादातर क्रेडिट कार्ड फास्ट टैग पर तो गवर्नमेंट पेमेंट मान के कोई कैशबैक वैल्यू बैक देते ही नहीं है, और फ्यूल स्पेंड पर भी 6.5% तक का वैल्यू बैक तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। अगर ये दोनों स्पेंड आपके हैं तो ये काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है। और एक और बात दोस्तों, अगर जो पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है उसको यूज करके साल में आपने 1,50,000 रुपया उससे ज्यादा का स्पेंड किया तो रिन्यूअल फी जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। और सिमिलरली अगर पावर कार्ड जो है उसको यूज करके साल में 50,000 रुपीज भी अगर आपने यूज कर लिया तो आपका जो रिन्यूअल फी है वो वेव ऑफ हो जाती है। 50,000 रुपीज का जो रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया मेरे हिसाब से काफी नॉमिनल है। अगर आपका अच्छा खासा फ्यूल पर स्पेंड है और 50,000 रुपए तक का स्पेंड आप कर लेते हैं फ्यूल, फास्टैग, यूटिलिटी, ग्रोसरी, इस तरह के स्पेंड को मिला के, तो आपका ये जो कार्ड है वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी फ्री हो जाता है। मतलब आपको एनुअल फी भी भरने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सक्लूडेड कैटेगरी की बात करें वैल्यू बैक के लिए, मतलब ऐसी कैटेगरी स्पेंड की जिस पर कोई वैल्यू बैक नहीं मिलता है, तो वो भी काफी कम है। एचपी फ्यूल स्टेशन के अलावा अगर किसी फ्यूल स्टेशन से अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं और ईएमआई स्पेंड पर भी आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते। बट इसके अलावा कोई भी स्पेंड हो उस पर आपको मिनिमम जो है वो 0.5% का वैल्यू बैक की रेट से पावर प्लस क्रेडिट कार्ड के साथ और 0.33% की वैल्यू बैक की रेट से पावर क्रेडिट कार्ड के साथ वैल्यू बैक जो है वो मिलता रहता है। एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू बैक है ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की फॉर्म में मिलता है, इनको आप रिडीम कर सकते हैं आईडीएफसी बैंक का जो रिवॉर्ड पोर्टल है जहां पर गिफ्ट कार्ड्स भी अवेलेबल है उनके ऊपर, और उसमें अमेजोन पे का जो गिफ्ट कार्ड है वो भी अवेलेबल है, तो उसको भी आप परचेज कर सकते हैं इन पॉइंट्स को यूज करके। अमेजोन पे का गिफ्ट कार्ड ऑलमोस्ट कैश के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि उसको आप अमेजोन पर तो यूज कर ही सकते हैं। सैकड़ों हजारों ऐसी साइट्स है जो अमेजोन पे वॉलेट का बैलेंस जो है वो पेमेंट के फॉर्म में लेते हैं, तो वहां पर भी आप इस पेमेंट को अमेजोन पे का बैलेंस जो गिफ्ट कार्ड के थ्रू जो आपने लोड किया है उसको यूज कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स उनको आप रियल कैश की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स पर जब आप पेमेंट करते हैं तब पेमेंट स्क्रीन पर आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उनको भी पेमेंट की तरह यूज करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, तो एज ए रियल कैशबैक भी आप इसको रिडीम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स पर भी इनका टाई अप है जहां पर आप जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है उनको यूज करके इनको पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल मेरे हिसाब से ये ऑलमोस्ट 6.5% का और 5% का रियल कैशबैक के इक्विवेलेंट आपको यहाँ पर वैल्यू बैक मिल रहा है। तो फ्यूल के लिए और फास्टैग के लिए और यहाँ तक कि यूटिलिटी और ग्रोसरी के लिए भी अगर कार्ड देख रहे हैं कम नॉमिनल फी में, तो ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड मेरे हिसाब से काफी अच्छे और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।